हेलो एंड वेलकम टू द फ्यूजिस नेचुरल थिंग्स। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे वेक्टर्स और स्केलर्स। वेक्टर्स एंड स्केलर्स। वेक्टर्स एंड स्केलर्स। चलिए पहले हम देखेंगे वेक्टर क्या होता है। वेक्टर इज अ फिजिकल क्वांटिटी which have both magnitude and direction. So vector is a quantity having both magnitude and direction. We call that physical quantity as vector quantities. For example, displacement is vector quantity because it has both magnitude and direction. Velocity also vector quantity. Acceleration ये भी वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। फोर्स ये भी वेक्टर क्वांटिटी है, एटसेट्रा। देयर आर मनी। सो दीज आर द वेक्टर क्वांटिटीज। सो सिंपल आप याद रखिए, वेक्टर क्वांटिटी इज अ क्वांटिटी विच हैव बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो एग्जांपल डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स एटसेट्रा, ठीक। तो वेक्टर क्वांटिटी जो है, वेक्टर क्वांटिटीज, वेक्टर्स जो है, वेक्टर्स कैनॉट बी एडिड, सब्ट्रैक्टेड एंड मल्टीप्लाइड बाय ऑर्डिनरी लॉज ऑफ अलजेब्रा। वेक्टर जो है स्टूडेंट्स cannot be added, subtracted, and multiplied by ordinary laws of algebra. सो वेक्टर जो है, वेक्टर्स जो है, हम वेक्टरों पे ऑर्डिनरी लॉ ऑफ अलजेब्रा जो होते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, वो हम यूज़ नहीं कर सकते हैं। किस पे? वेक्टरों पे, ठीक है। देखो कैसे। वी कैन ऐड और सब्ट्रैक्ट वेक्टर ओनली बाय यूजिंग सम स्पेशल लॉज, दैट्स कॉल्ड वेक्टर लॉज। वेक्टर लॉज। we can add and subtract vectors by using vector laws, ठीक है। तो वेक्टर लॉज कैसे हैं तो हम समझेंगे थ्रू एग्जाम्पल। देखो बच्चों, मैं एग्जाम्पल दूंगा आपको एंड यू विल गेट दिस पॉइंट। सपोज कोई ऑब्जेक्ट है 2 किलोमीटर, 1 किलोमीटर, 3 किलोमीटर दूर है। भाई नहीं, ये सब रॉन्ग है, बल्कि क्या है, वी कैन जॉइन ए एंड सी। सो बाय यूजिंग द पीजीटी थ्योरम, आपने पढ़ा होगा, दिस इज √5। सो √5 किलोमीटर जो है इतना दूर है अभी पार्टिकल, अभी ये ऑब्जेक्ट फ्रॉम इट्स इनिशियल पोजीशन, ठीक है। और दिस जो है मैकेनिज्म जो है ऐसा, वी इसी को हम कहते हैं वेक्टर लॉ। सो वी कैन ऐड और सब्ट्रैक्ट वेक्टर्स बाय यूजिंग सम स्पेशल लॉज एंड वी कॉल दैट एज वेक्टर लॉज। क्लियर? क्लियर है भाई? चलो आगे आप हम बात करेंगे स्केलर क्वांटिटी पे। स्केलर क्या होता है? स्केलर आप लिखोगे, स्केलर क्वांटिटी क्या है? स्केलर you write down, scalar quantities are the quantities which have only magnitude but not direction. Only magnitude, ठीक है, but not direction. डायरेक्शन नहीं है उनके साथ, ठीक है। जो स्केलर क्वांटिटी है, दे हैव ओनली मैग्नीट्यूड बट नॉट डायरेक्शन, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल से
एग्जाम्पल्स मास है एग्जाम्पल, ठीक है, मास, लेंथ है एग्जाम्पल, ठीक है, टाइम है एग्जाम्पल, डिस्टेंस है एग्जाम्पल, ठीक है, वर्क है एग्जाम्पल, टेम्परेचर है एग्जाम्पल, एंड सो ऑन. So these are some examples of scalar quantities, and we can add and subtract scalars by using ordinary laws of algebra. Clear? जैसे कि अगर मेरे पास 3 बॉडीज हैं, बॉडी ए, बी एंड सी, इसका मास है 2 kg, इसका मास है 4 kg और इसका मास है 6 kg. क्लियर? मास की बात हम करेंगे, मास. Since mass is what? Mass is scalar quantity. अभी मैंने बोला it's only magnitude but not direction. So we can add these by using ordinary law. By using ordinary मतलब 2 plus 4 plus 6, that is 12 kg total mass इन तीनों बॉडियों का. क्लियर? तो ये है स्केलर क्वांटिटी. यहाँ तक क्लियर है ना? यहाँ तक क्लियर है बच्चों? चलो ठीक है. तो अब मैं बात करूँगा एक छोटे, यहाँ पर एक कंसेप्ट है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट. डिस्टेंस तो अब मैं बात करूँगा एक छोटे, यहाँ पर एक कंसेप्ट है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट. डिस्टेंस और यहाँ पर लिखो आप डिस्प्लेसमेंट. क्लियर? एक है डिस्टेंस और दूसरा है डिस्प्लेसमेंट. ऐसे ही आप काफी लिखो तो मैं आपको पॉइंट वाइज बोलूँगा डिस्टेंस क्या है और डिस्प्लेसमेंट क्या है. तो डिस्टेंस जो है हैं, पहला पॉइंट लिखो डिस्टेंस में. डिस्टेंस इट इज ए एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट. एक्चुअल पाथ, ठीक है, कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट. क्लियर? सो डिस्टेंस जो है इट इज एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट. डिस्प्लेसमेंट में लिखो फर्स्ट पॉइंट ऑफ इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस. शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ठीक है, बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन. बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन. सो डिस्टेंस में लिखो इट इज एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट और डिस्प्लेसमेंट में लिखो इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन. ठीक है बच्चों? दूसरा पॉइंट लिखो आप डिस्टेंस में. डिस्टेंस में अगर हम दूसरा पॉइंट लेंगे, डिस्टेंस में डिस्टेंस जो है इट इज अ स्केलर क्वांटिटी. डिस्टेंस क्या है? स्केलर. और इसमें लिखो डिस्प्लेसमेंट में, डिस्प्लेसमेंट इज वेक्टर क्वांटिटी. क्लियर? डिस्टेंस क्या है? स्केलर और डिस्प्लेसमेंट इज वेक्टर. क्लियर यहाँ तक? तीसरा पॉइंट आप लिखो डिस्टेंस में. तीसरा पॉइंट है डिस्टेंस में, जो डिस्टेंस है ऑफ ऑब्जेक्ट इट इज ऑलवेज पॉजिटिव. ऑलवेज पॉजिटिव. डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव. ठीक है? डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव. और डिस्प्लेसमेंट में देखो इट कैन बी पॉजिटिव, इट कैन बी पॉजिटिव, 0 और नेगेटिव. यहाँ पर तीनों पॉसिबिलिटीज हैं. इट कैन डिस्प्लेसमेंट कैन बी पॉजिटिव, 0 और नेगेटिव. बट यू शुड मेमोराइज दिस. डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव बट डिस्प्लेसमेंट जो है इट कैन बी पॉजिटिव, 0 और नेगेटिव. क्लियर है यहाँ तक? These differences between the displacement and distance. क्लियर बच्चों?
चलिए आगे हम चलेंगे। तो आगे जो है दैट इज द स्पीड। स्पीड स्पीड क्या होती है? स्पीड स्पीड जो है इट इज अ रेशियो, इट इज अ रेशियो between distance to the time, ratio of distance and time. Speed is the ratio of distance and time. This is called speed. Speed जो है it's the ratio of what? Distance and time. Speed जो है it's the ratio of distance and time. Clear है यहाँ तक? ठीक है, चलो ठीक है। तो अब ऐसे ध्यान रखो, स्पीड हमने लिखा इट इज़ अ रेशियो ऑफ डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम। क्लियर? तो स्पीड जो है इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी, ये भी लिखो इसमें। स्पीड जो है इट इज स्केलर क्वांटिटी। क्लियर? यानी कि इट गिव्स नो आइडिया अबाउट द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट। आप खाली बोलोगे स्पीड, कोई व्हीकल है, इसकी स्पीड सपोज इसकी स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है, बट यू नेवर से 50 किलोमीटर राइट, नो, यू जस्ट से 50 किलोमीटर पर आवर। नो, मतलब स्पीड स्केलर मतलब होता है इट गिव्स नो आइडिया अबाउट द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट। डायरेक्शन की बात ही नहीं हो रही यहाँ। क्लियर? तो स्पीड जो है इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। क्लियर? वो स्पीड की जो ये है, स्पीड की यूनिट क्या है? अगर हम यूनिट की बात करेंगे, व्हाट इज द यूनिट फॉर स्पीड? डिस्टेंस, ऐसे को डिस्टेंस होता है क्या? मीटर, एम ऐसा यूनिट, और टाइम सेकंड। सिंपल आप बोलोगे यूनिट इज मीटर पर सेकंड। क्लियर? इट्स द यूनिट ऑफ व्हाट? इट इज द यूनिट ऑफ स्पीड इन एसआई सिस्टम। क्लियर? क्लियर है ना? चलिए अब डायमेंशन की बात हम करेंगे। डायमेंशन, डायमेंशंस, डायमेंशन ऑफ स्पीड, डायमेंशन ऑफ स्पीड, डायमेंशन स्पीड डी, डी के बदले हम क्या लेंगे? एल, लेंथ डिवाइड टी। क्लियर? और ये हम लिखेंगे एम जीरो, किंतु एम कुछ नहीं है यहाँ पर, देयर इज नो कंसेप्ट ऑफ मास एट ऑल इन द स्पीड, सो एम इज जीरो। एल वन टी माइनस वन, तो यही आप स्क्वायर ब्रैकेट में लिखो। सो दिस आर दिस डायमेंशंस ऑफ स्पीड। क्लियर है? यहाँ तक सबको क्लियर है? चलिए अब हम बात करेंगे यूनिफॉर्म स्पीड की। यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड नाम से ही पता चल रहा है कि क्या हो सकता, ठीक है, बट यू नेवर से 50 किलोमीटर राइट, नो, यू जस्ट से 50 किलोमीटर पर आवर। नो, मतलब स्पीड स्केलर मतलब होता है इट गिव्स नो आइडिया अबाउट द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट। डायरेक्शन की बात ही नहीं हो रही यहाँ। क्लियर? तो स्पीड जो है इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। क्लियर? वो स्पीड की जो ये है, स्पीड की यूनिट क्या है? अगर हम यूनिट की बात करेंगे, व्हाट इज द यूनिट फॉर स्पीड? डिस्टेंस, ऐसे को डिस्टेंस होता है क्या? मीटर, एम ऐसा यूनिट, और टाइम सेकंड। सिंपल आप बोलोगे यूनिट इज मीटर पर सेकंड। क्लियर? इट्स द यूनिट ऑफ व्हाट? इट्स द यूनिट ऑफ स्पीड इन एसआई सिस्टम। क्लियर? क्लियर है ना? चलिए अब डायमेंशन की बात हम करेंगे। डायमेंशन, डायमेंशंस, डायमेंशन ऑफ स्पीड, डायमेंशन ऑफ स्पीड, डायमेंशन स्पीड डी, डी के बदले हम क्या लेंगे? एल, लेंथ डिवाइड टी। क्लियर? और ये हम लिखेंगे एम जीरो, किंतु एम कुछ नहीं है यहाँ पर, देयर इज नो कंसेप्ट ऑफ मास एट ऑल इन द स्पीड, सो एम इज जीरो। एल वन टी माइनस वन, तो यही आप स्क्वायर ब्रैकेट में लिखो। सो दिस आर दिस डायमेंशंस ऑफ स्पीड। क्लियर है? यहाँ तक सबको क्लियर है? चलिए अब हम बात करेंगे यूनिफॉर्म स्पीड की। यूनिफॉर्म
स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड, नाम से ही पता चल रहा है कि क्या हो सकता है ये यूनिफॉर्म स्पीड। तो डेफिनेशन है इसकी यूनिफॉर्म स्पीड की, एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड इफ इट कवर्स इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। इक्वल distances in equal intervals of time। क्लियर यहाँ तक? इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, इसको हम बोलते हैं यूनिफॉर्म स्पीड। मैं एग्जाम्पल आपको दूंगा और यू विल गेट द पॉइंट। क्लियर? एग्जाम्पल के जरिए हम समझेंगे। Suppose a body starts from A and reaches the point B, cover a distance of 2 kilometers in 10 minutes, and from B it reaches point C, cover again 2 kilometers, and from this to this again 10 minutes, from B to C, from A and reach the point B, cover a distance of 2 kilometers in 10 minutes, and from B it reach point C, cover again 2 kilometers, and from this to this again 10 minutes, from B to C again 10 minutes। Clear? Then we call it as, or from C to D again 2 kilometers, and from C to D it again covers 10 minutes distance, it covers 2 kilometers in 10 minutes, so we call such motion as uniform speed। Clear? यहाँ तक सबों को समझ आ रहा है ना? यूनिफॉर्म स्पीड। क्लियर? तो सिमिलरली वी हैव वेरिएबल स्पीड। वेरिएबल स्पीड आज को दूसरे नाम से भी बोलते हो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। क्लियर? चलो, वेरिएबल स्पीड, वेरिएबल स्पीड, you call it as another name नॉन यूनिफॉर्म। क्लियर? आप नॉन यूनिफॉर्म भी कहते हैं, नॉन यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म। ठीक, आप नॉन यूनिफॉर्म कहते हो। चलिए, अब डेफिनेशन है वेरिएबल स्पीड की या नॉन यूनिफॉर्म स्पीड की। एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी मूविंग विद वेरिएबल स्पीड और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड इफ इट कवर्स इक्वल डिस्टेंसेस इन अनइक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। यहाँ पर भी इक्वल डिस्टेंस, इक्वल डिस्टेंसेस। क्लियर? बट unequal intervals of time, unequal intervals of time। क्लियर है? मैं आपको एग्जांपल दूंगा, आपको समझ आएगा। क्लियर? चलिए हम एग्जांपल देंगे। अगेन ऐसे ही जो हमने प्रीवियस एग्जांपल दी है, ऐसे ही बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम पॉइंट ए एंड रीच पॉइंट बी, कवर डिस्टेंस ऑफ 2 किलोमीटर इन 10 मिनट्स। क्लियर? प्रीवियस एग्जांपल ले लो। फ्रॉम बी इट रीच पॉइंट सी, अगेन 2 किलोमीटर, बट नाउ इट टेक्स 12 मिनट। क्लियर? और फ्रॉम सी इट रीच पॉइंट डी, सपोज अगेन 2 किलोमीटर, बट इट टेक्स 8 मिनट। सो हियर unequal intervals of time। ठीक, equal intervals of distances। Clear? So such motion is called non-uniform speed और variable speed। क्लियर है बच्चों? ठीक है बच्चों, आज इतना ही। तो कल हम दूसरे लेक्चर के साथ आएंगे वेलोसिटी पे। ठीक है, तो चलो शुक्रिया, थैंक यू।